तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का एक और महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को पढ़ेंगे। इस मॉडल पेपर में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न को पढ़ने वाले। जी हाँ दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। इस वीडियो में भी हम लोग जो है ना 48 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्नों को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते, याद कर लेते हैं, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना इसी क्लास से ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित हो सकता है, इसलिए आपको जो है ना प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है ना। तो फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कीजिएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पे जितने भी प्यारे बच्चे 2025 में फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देंगे, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरीके से याद करने का। और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में आपको एक प्यारा सा भी कमेंट करना है कि आपको 48 क्वेश्चन में से पहले से आपको कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था, ठीक है ना। इसको भी आपको कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास का टाइम को आपको पता होगा ही, दोपहर में यहाँ पे 1 बजे जो है ना अब यहाँ पे रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे शाम में 7 बजे तो क्लास होता ही पर बच्चों, और यहाँ पे रात 8 बजे भी क्लास होती है, ठीक है ना। तो ये सभी क्लास को आपको क्या करना है, डेली करना है। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आपको क्या करना है, सिंपली आपको सेव करना है और आपको बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जनसंख्या का घनत्व जो सबसे अधिक होता है ना प्यारे बच्चों, वो कहाँ पे होता है, महानगर में होता है, ठीक है ना। कहाँ पे होता है, महानगर में। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि मतलब जो है ना सबसे घनत्व मतलब सबसे मतलब कौन सा राज्य का जो है ना सबसे घनत्व सबसे कम है, ठीक है ना। यानी कि जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है ना किस वर्ग का शोषण हुआ, तो कृषक वर्ग का शोषण हुआ, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना के गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, पटना के गोलघर का जो निर्माण किया गया था ना, कब किया गया था, 1786 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था प्यारे बच्चों, 1786 ईस्वी में किया गया था। और प्यारे बच्चों, पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र है। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो फटाफट से बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, ये दास कैपिटल किसकी रचना है। कार्ल मार्क्स की है, फिर लेनिन की है, फिर बिस्मार्क की है, या फिर गांधी जी की है। तो प्यारे बच्चों, ये जो दास कैपिटल है ना, ये किसकी रचना है, तो ये कार्ल मार्क्स की रचना है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था ना प्यारे बच्चों, कब हुआ था, 1818 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1818 ईस्वी में हुआ था। 5 में 1818 ईस्वी में हुआ था। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, ये जो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था, रूस देश में हुआ था, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, ये जो कार्बोनरी की स्थापना हुआ था ना, कब हुआ था, 1810 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। यानी कि इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट वीवीआई
वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे फटाफट से बताइए कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, यानी कि गैरीबाल्डी का पेशा क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से जो ना प्यारे बच्चों क्या था, नाविक था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। कि यहाँ पे आपको बताना है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है प्यारे बच्चों कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था ना प्यारे बच्चों, कब हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों ये जो बांगर मिट्टी होता है ना, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि खादर मिट्टी किसे कहा जाता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर मिट्टी। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोगी है। तो प्यारे बच्चों ये जो काली मिट्टी होती है ना, ये कपास के फसल के लिए क्या होती है, अधिक उपयोगी होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, देश के बांधों को जो है ना किसने भारत का मंदिर कहा था। तो पंडित नेहरू जी ने कहा था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना प्रश्न ये कराएगी टेक्सोल का उपयोग होता है, यानी कि टेक्सोल का उपयोग जो है प्यारे बच्चों कहाँ पे होता है, मलेरिया में होता है, या फिर एड्स में होता है, या फिर कैंसर में होता है, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है टीबी में होता है। ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों ये टेक्सोल होता है ना, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, कैंसर में होता है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो प्यारे बच्चों ये जो यूरेनियम है ना, इसका प्रमुख उत्पादक स्थल जो है ना जादूगोड़ा है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है। तो प्यारे बच्चों सबसे अच्छे किस्म का जो कोयला होते हैं ना, कौन सा कोयला होते हैं, एंथ्रासाइड होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आता है कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों जो कोयले होते हैं ना कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कोयले कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, 4 प्रकार के होते हैं। और प्यारे बच्चों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा होता है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। और प्यारे बच्चों यहाँ पे जो भी प्यारे बच्चे अभी तक क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए तो फटाफट से यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे डेली जो है ना यहाँ पे क्लास होगी। यहाँ पे प्यारे बच्चों क्लास का टाइमिंग को नोट कर सकते हैं। दोपहर में डेली 1 बजे क्लास होगी प्यारे बच्चों, और यहाँ पे शाम 7 बजे से लाइव क्लास स्टार्ट होती है जो 9 बजे रात तक चलती है। तो ये सभी क्लास को आपको डेली करना है। और यहाँ पे बहुत ही जल्दी जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पे मॉर्निंग में यानी कि 6 बजे सुबह में यहाँ पे क्लास लिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेली आपको रेगुलर क्लास करते हुए जाना है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। कि यहाँ पे आपको बताना है कि टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया उत्तर प्रदेश में, या फिर केरल में, और ऑप्शन सी उत्तराखंड में, या फिर आंध्र प्रदेश में। तो प्यारे बच्चों ये जो टिहरी बांध है ना, ये परियोजना कहाँ पे स्थित है वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो क्या होगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो उत्तराखंड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, ठीक है ना। तो फटाफट से बताइए प्यारे बच्चों भारत में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत जो है ना कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों भारत में सबसे प्रमुख ऊर्जा का जो स्रोत है ना प्यारे बच्चों क्या है, वही आपको बताना है। तो इसका जो शेयर सटीक आंसर हो जाएगा कोयला हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों 17 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए मुंबई शहर को जो है ना भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कराए कि यहाँ पे आपको मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ था, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये जो चिपको आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था ना उत्तराखंड राज्य से हुआ था, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। और यहाँ पे फटाफट से जो है ना आप लोग क्लास को यहाँ पे बिल्कुल आपको शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कराएगी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये जो नर्मदा है ना एक प्रकार का नदी है, और ये जो है ना मतलब आंदोलन किससे संबंधित है वही आपको बताना है। तो ये जो है ना पर्यावरण से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों ये जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है ना ये कौन है, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों काशीराम है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कराए कि आपको बताना है कि लोकतंत्र की मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। फटाफट से बता सकते हैं प्यारे बच्चों, लोकतंत्र की मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है ना प्यारे बच्चों क्या है, जातिवाद एवं क्षेत्रवाद है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में दल बदल कानून कब लागू हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों आप लोग बताइए कि भारत में जो दल बदल कानून लागू हुआ था ना कब हुआ था। 1985 ईस्वी में हुआ था, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो प्यारे बच्चों गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर क्या होती है, मजबूत होती है या फिर ढीली होती है या फिर कठोर होती है या फिर अति मजबूत होती है। तो प्यारे बच्चों गठबंधन सरकार की जो पकड़ प्रशासन पर होती है ना ढीली होती है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायती मतलब पंचायत समिति का प्रधान होता है। तो प्यारे बच्चों ये पंचायत समिति का जो प्रधान होता है, जो हेड होता है ना वो कौन होता है वो आपको बताना है। तो प्रमुख होता है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय शासन प्रणाली है। तो प्यारे बच्चों भारतीय शासन प्रणाली क्या है, एक प्रकार का संघात्मक है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों क्या कराए कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए अपना देश भारत में क्या है प्यारे बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा क्या कराए कि सूचना का अधिकार मतलब जो है ना प्यारे बच्चों किस प्रकार का अधिकार है। तो प्यारे बच्चों ये जो सूचना का अधिकार है ना ये किस प्रकार का अधिकार है आपको बताना है। तो ये वैधात्मिक अधिकार है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से मानव जनित आपदा कौन सा है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मानव जनित आपदा कौन है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा सुनामी या फिर भूकंप या फिर भूस्खलन या फिर आतंकवाद। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मानव जनित आपदा क्या होता है, जो मानव के द्वारा घटित आपदा होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मानव जनित आपदा कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आतंकवाद जो होगा ना प्यारे बच्चों क्या होगा, मानव के द्वारा घटित आपदा होता है, एक प्रकार का ये मानव जनित आपदा है, ठीक है ना। इनके अलावा सुनामी हो गया, आपका भूकंप हो गया, फिर भूस्खलन, ये तीनों क्या प्यारे बच्चों प्राकृतिक आपदा है। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा कौन सा है। तो प्रकृति के द्वारा घटित आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे कि भूकंप क्या हो गया प्यारे बच्चों, प्राकृतिक आपदा के उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे 30वां प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि रियल वर्कशॉप कहाँ पे स्थित है। तो प्यारे बच्चों ये रियल वर्कशॉप जो है ना प्यारे बच्चों कहाँ पे स्थित है, तो जमालपुर में स्थित है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक छापा खाना का आविष्कार किसने किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों ये आधुनिक छापा खाना का जो आविष्कार किया था ना, किसने किया था, वो आपको बताना है। तो गुटेनबर्ग ने किया था, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कौन ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है, तो सीमेंट उद्योग जो ना प्यारे बच्चों ये कृषि पर आधारित नहीं है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा आपका सूती वस्त्र उद्योग या फिर चीनी उद्योग और जूट उद्योग, ये तीनों जो है ना प्यारे बच्चों ये कृषि पर आधारित उद्योग है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा आपके सामने है, यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि एशिया का जो सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है ना, ये कहाँ पे स्थित है, वही आपको बताना है। तो तारापुर में स्थित है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों देखिएगा अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था ना, वो कब हुआ, तो वो आपको बताना है। तो 1952 ईस्वी में हुआ था, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है, 48 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। और प्यारे बच्चों ये 48 ऑब्जर्व क्वेश्चंस जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी प्यारे बच्चे 2025 में फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देंगे, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस क्लास को आप जो है ना बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और जो भी प्यारे बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जितने भी अभ्यर्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है, मतलब 076569, ठीक है ना। इस नंबर को आपको सेव करना और आपको बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो प्यारे बच्चों नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण होता है ना, क्या होता है, जल की अधिकता होता है। यानी कि यहाँ पे इसका जो है ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। वर्षा की अधिकता के कारण जो होता है ना प्यारे बच्चों क्या होता है, नदियों में बाढ़ आता है। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। तो प्यारे बच्चों बिहार में जो है ना किसकी प्रधानता होता है, कृषि की प्रधानता होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन से राज्य में लौह उत्पादक सबसे अधिक होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लोहे का उत्पादन जो सबसे अधिक होता है ना, किस राज्य में होता है, वही आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों ये कर्नाटक राज्य में क्या होता है कि लोहे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको बताना है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की जो संख्या होती है ना, कितनी होती है, 543 सीटें होती है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक है ना कौन है, प्यारे बच्चों आप लोग बता सकते हैं। तो फान बोई चाओ है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक राष्ट्र है। तो प्यारे बच्चों भारत एक प्रकार का जो है ना प्यारे बच्चों ये विकासशील राज्य है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरी तरह से विकसित राज्य नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, देखिएगा यहाँ पे आपको बताना है कि विरत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में संसद बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भारत में संसद बनाने के लिए जो मिनिमम एज होता है ना, कितना होता है प्यारे बच्चों, 25 वर्ष होता है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष होनी चाहिए। इसको आपको क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, याद होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए यूरोप का मरीज जो है ना किसे कहा जाता है। तो तुर्की को जो है ना प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, यूरोप का मरीज कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या कराएगी, प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों प्लास्टिक मुद्रा एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों, एटीएम कार्ड है। एटीएम कार्ड है, क्या है प्यारे बच्चों, एटीएम कार्ड। और प्यारे बच्चों एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा ऑटोमेटिक होता है। देखिएगा यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। इसे आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या कराएगी, देखिएगा यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि चावल है। तो प्यारे बच्चों चावल एक प्रकार क्या होता है, खरीफ फसल होता है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन दिया हुआ है। ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो प्यारे बच्चों भारत में जो है ना कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्थाएं में जो है ना प्यारे बच्चों क्या है कि भारत में आरक्षण की व्यवस्था। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो किए थे ना, कब किए थे, वही आपको बताना है। तो 1916 ईस्वी में किए थे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। सॉरी प्यारे बच्चों यहाँ पे एक प्रश्न ये करा था, मतलब ये कह रहा था कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे, 1916 ईस्वी में किए थे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है ना फाइनली समाज विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का मॉडल पेपर 2 में जो है ना यहाँ पे कौन सा मॉडल पेपर को पढ़े प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर 2 को पढ़े, ठीक है ना। कौन सा मॉडल पेपर को पढ़े, मॉडल पेपर 2 को पढ़े, ठीक है। और इससे पहले जो है ना हम लोग यहाँ पे सोशल साइंस का मॉडल पेपर 1 को पढ़ चुके हैं। मॉडल पेपर 2 में जो है ना यहाँ पे हम लोग टोटली 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़े, ठीक है ना, जिनमें से काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों इस वीडियो को जो है ना अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके, ठीक है ना। और आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकती है 48 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितना % का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना अब हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। तो फिर मिलती है यहाँ पे प्यारे बच्चों शाम 7 बजे वाली क्लास में, जो कि काफ़ी गर्दा क्लास होगी, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे शाम 7 बजे वाली क्लास में।